मां को ऐसा सुंदर सांख्य शास्त्र का उपदेश किया भगवान कपिल ने कि मां देवहूति का शरीर भक्ति की 10वीं परिस्थिति को प्राप्त कर गया। संपूर्ण शरीर मोम की तरह पिघलने लगा और पिघल करके सिद्धदा नाम की नदी के रूप में परिणत होकर बह चली मां देवहूति। भगवान कपिल ने आचमन किया और आचमन करके सीधे आ गए गंगा सागर क्षेत्र में। आज भी भगवान कपिल गंगा सागर में विद्यमान है। बोलो कपिल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं स्वयंभू मनु महाराज के 3 कन्याओं के साथ में 2 पुत्र भी हैं। एक है प्रियव्रत, एक है उत्तानपाद। ये जो राजा उत्तानपाद हैं इनकी 2 पत्नियां, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। देखो सुनीति क्या है और सुरुचि क्या है। सुष्ठुर नीतिर्वान यशसः सुनीति, जो वेद की बनाई हुई नीतियों का अनुगमन करे वह है सुनीति। और जो स्वस्थ रुचिरवान यशसः स्वरुचि, जो स्वयं की रुचि पर अपना जीवन चलाए वह है स्वरुचि। 2 पत्नियां थी सुरुचि और सुनीति। सुरुचि छोटी है तो सुरुचि के प्रति राजा का प्रेम व्यवहार ज्यादा है, इसलिए बड़ी पत्नी को थोड़ा दूर कर दिया है अपने से। सुनीति का त्याग कर रखा है। एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद सुनीति सुरुचि के बालक को लेकर के और सिंहासनारूढ़ है। उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव, जिसकी अवस्था है 4.5 वर्ष की, वह बाल चपलतावश राजा की गोद में जाकर के बैठ गया कि एकदा सुरुचे पुत्रम कमारोप्य लालयन उत्तमं नारुरुच्छन्तम ध्रुवम राजभ्यनंदत। जब राजा की गोद में ध्रुव जाकर के बैठा तो ये बात राजा की छोटी पत्नी सुरुचि को अच्छी नहीं लगी। वह गई और जाकर के ध्रुव को राजा उत्तानपाद की गोद से नीचे उतार दिया, खींच करके उतार दिया। और क्या कहा, तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? ध्रुव ने पूछा, मैं क्यों इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूं, ये मेरे भी पिता हैं। तो सुरुचि ने कहा, ये तुम्हारे पिता तो हैं पर मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं तुम्हारी मां नहीं, इसलिए तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। जाओ पहले नारायण की प्राप्ति करो और नारायण को जब प्राप्त कर लेना तब उनसे वरदान मांगना कि तुम मेरे गर्भ में आओ, मेरे कोख से जन्मो, तब इस गोद में बैठने के तुम अधिकारी बनोगे। ध्रुव को बड़ा बुरा लगा, बड़ी पीड़ा हुई। जैसे छोटे बच्चे को जब अवमानना प्रतीत होती है, जब अवज्ञा प्रतीत होती है, तो क्रोध में रुदन करने लगता है, ओठ फड़फड़ाने लगे, आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि बालोसि बदनात्मान मन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे थे मनोरथ। ध्रुव के कानों में वह बात गूंज रही है सुरुचि की, जाओ भगवान की प्राप्ति करो, वरदान मांगो नारायण से। क्रोधित होकर के ध्रुव दौड़ लगा दिए, दौड़ते दौड़ते मां सुनीति के पास पहुंचे। मां सुनीति ने देखा कि ध्रुव क्रोधित है
क्या बात है बेटा, क्या हुआ? ध्रुव ने कहा, मां, आज छोटी मां ने मेरा बड़ा अपमान किया, मेरी बड़ी अवज्ञा कर दी छोटी मां ने। मैं पिता की गोद में बैठा था, मैं पिता की अंकमाल में बैठा था, और छोटी मां ने मुझे पिता के अंकमाल से नीचे खींचकर उतार दिया। क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठने का अधिकारी नहीं हूं? सुनीति ने कहा, अधिकारी तो हो, पर बेटा तुम जैसे भक्त को तो केवल सामान्य पिता की गोद में नहीं बैठना चाहिए, तुम जैसे भक्त को तो जगत पिता की गोद में बैठना चाहिए। जाओ भगवान की प्राप्ति करो। ठीक कहा तुम्हारी मां ने, छोटी मां ने, कि नारायण की प्राप्ति करो। ध्रुव, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो अब मुझे तभी अपना मुख दिखाओगे जब तुम भगवान की प्राप्ति कर लोगे। उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ करके तुम मुझे दिखाना। ये बात कब कही सुनीति ने अपने पुत्र से? जब 4.5 वर्ष के हैं। एक बात निवेदन करें, वही मां धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत हो। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई, रघुपति भगति जास सुत होई, पुत्रवती। वही मां मां कहलाने योग्य है जो मां अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना दे। मां सुनीति ने कहा, बेटा भगवान की प्राप्ति करके आओ। ध्रुव ने पूछा, मां भगवान कहाँ मिलेंगे? बताया, वृंदावन में यमुना के किनारे भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज चल दिए। 4.5 वर्ष का बालक इस विश्वास के साथ चल दिया कि भगवान मिलेंगे। जब चले तो संत नारद ने मार्ग में भेंट करी ध्रुव से, और ध्रुव से मिलकर के संत नारद ने कहा, भैया कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। अरे बोले, कहां भगवान मिलेंगे? बोले, जंगल में। नारद जी ने कहा, जंगल में शेर चीता भालू मिलेंगे, कलेवा कर जाएंगे तुम्हारा, भगवान नहीं मिलेंगे। ध्रुव ने कहा, नाना मेरी मां ने कहा है कि भगवान मिलेंगे, तो मां कभी झूठ नहीं बोलती। मेरा विश्वास कहता है कि भगवान मुझे मिलेंगे। नारद जी ने देखा कि ध्रुव का हृदय विश्वास से भरा है। और देखो भाई, जहां विश्वास है उस विश्वास में ही वास छिपा है, विश्वास। नारद जी ने कहा, अच्छा ये बताओ कौन सा मंत्र जपोगे कि भगवान मिल जाए? भगवान का कोई भजन करना आता है? कोई नाम, कोई जप, कोई मंत्र याद है? ध्रुव ने कहा, महाराज मां ने कह तो दिया, पर पता नहीं कि कौन सा मंत्र जपने से मिलेंगे। अरे नारद जी ने कहा, बिना गुरु की कृपा से भगवान नहीं मिलते, तो पहले हमारे चेला बन जाओ, हम तुमको गुरु मंत्र दे दें, और जब गुरु मंत्र दे देंगे तो उस गुरु मंत्र को जपना, तभी भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा, जरूर महाराज, आप जैसा गुरु मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और देखो, जीवन में गुरु सबको बनाना चाहिए। बिना गुरु के किसी का कल्याण संभव नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं। गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जे विरंची शंकर से सम हो। बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया,
कौन सा मंत्र दिया कान में ध्रुव के? वासुदेव गायत्री मंत्र दिया, जिसे हम आप लोग द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। वसुदेव गायत्री मंत्र। ध्रुव जी यमुना के पुलिन में पहुंचे और कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ध्रुव जपने लगे। कौन सा मंत्र जप रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए, ध्रुव ने जपा है, हम आप भी जपते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदना। वासुदेवाय मेरो नंद नंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी जप कर रहे हैं। भजन का पहला महीना आया तो क्या करते हैं ध्रुव जी? 3 दिनों तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन वृक्ष के फल तोड़ करके खाते और भजन कर रहे हैं। दूसरा महीना आया तो दूसरे महीने में 6 दिनों तक अब कुछ नहीं खाते, छठवें दिन केवल जल पी करके भजन कर रहे हैं। और जब तीसरा महीना आया तो सुखदेव जी कहते हैं, तिरात्रांते प्राप्ते कपित्थ बदराशन। फल में क्या खाते हैं? कपित्थ माने कैथा और बदराशन माने बैर। यही फलों का प्रयोग कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदना। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। अब ध्रुव जी के भजन का चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो महाराज चौथे महीने में ध्रुव जी ने जल भी छोड़ दिया। अब केवल वायु पी करके भजन कर रहे हैं, केवल श्वास लेकर के भजन कर रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि जब 5वां महीना ध्रुव जी का आया तो पंचमे मासन प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थोस्पाणुस्मिवाचला। 5वें महीने में तिवारी जी ध्रुव जी ने श्वास भी लेना बंद कर दिया और जब ध्रुव ने श्वास बंद की तो संपूर्ण चराचर जगत की श्वास रुक गई और ध्रुव जी भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब ध्रुव ने अपनी श्वास रोकी तो महाराज ब्रह्मादिक देवताओं की भी श्वास रुक गई। सारे देवता दौड़े दौड़े गए सुप्रीम कोर्ट। देवताओं का सुप्रीम कोर्ट पता है क्या है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए सारे देवता, जाकर के कहा, भगवान नैवं विदामो भगवन, नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्य किल सत्वधाम्ना
विदेहि तन्नो ब्रजिनाथ विमोचम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। हे नाथ, हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा हम क्या रक्षा करें, हमारी तो खुद श्वास लटकी पड़ी। बोले चलो उनके पास चलते हैं जिनका ध्रुव भजन कर रहा है। सारे देवता, ब्रह्मादिक देवता भगवान नारायण के पास आए और कहा भगवान, भक्त तो बहुत देखे पर इतना नन्हा भक्त और इतनी कठोर साधना कर रहा है, ये पहली बार देख रहे हैं। जाइए प्रभु, ध्रुव को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, अपितु इतने नन्हे भक्त का मैं दर्शन करने जा रहा हूं। और महाराज ध्रुव भजन कर रहे हैं और भगवान आकर के ध्रुव के सामने खड़े हो गए। जब सामने खड़े हो गए तो ध्रुव ने आंख नहीं खोली। क्यों? क्योंकि जो झांकी सामने खड़ी वही झांकी अंतःकरण में है, उसी को देख करके ध्रुव भजन में निमग्न है। भगवान ने कहा जब तक अंदर वाला विलुप्त नहीं करेंगे, अंदर वाला दृश्य हटाएंगे नहीं, तब तक मन उसी में रमा रहेगा। तो भगवान ने लीला करी और जैसे ही ध्रुव के अंतःकरण में स्थित अपने रूप माधुर्य को तिरोहित किया तो ध्रुव ने घबरा करके नेत्र खोले और देखा जो अंदर था वो अब बाहर खड़ा है। चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। ध्रुव स्तुति करना चाहते हैं पर वाणी काम नहीं कर रही। भगवान ने अपने पांचजन्य शंख का स्पर्श कराया गाल में और ध्रुव जी स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव कहते हैं प्रभु, आपने मेरी सोई हुई सुसुप्त वाणी को जागृत कर दिया, बड़ी कृपा है आपकी। बार बार चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा ध्रुव मेरे पास आओगे? ध्रुव जी पास गए तो भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया। आज पिता की गोद तो ध्रुव को नहीं मिली, पर आज उस परम पिता की गोद ध्रुव जी महाराज को मिल गई। बोल भक्त वत्सल भगवान।